चैलेंज में आज का हमारा विजिट है वो है कंस्ट्रेंट बॉक्स। कंस्ट्रेंट बॉक्स, ठीक है, कंस्ट्रेंट बॉक्स विजिट है हमारा। तो बेसिकली ये विजिट करता क्या है, ये बेसिकली अपने चाइल्ड जो होता है, ठीक है, इसका जो चाइल्ड होगा जिसके थ्रू हम लोग कंस्ट्रेंट बॉक्स के थ्रू जिसको रैप करेंगे उसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन करता है, ठीक है। सो अगर मैं तुमको बताऊँ तो अगर मैं यहाँ पे लूँ सपोज एक कंटेनर या मैं कहूँ एक टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट मैंने लिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड मैं इसको अगर रैप कर दूँ यहाँ पे कंस्ट्रेंट बॉक्स है, कंस्ट्रेंट बॉक्स है, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ दे दूँ, कंस्ट्रेंट दे दूँ जो कि बॉक्स कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। मैं इसको कह दूँ कि यार मिनिमम हाइट 20, मिनिमम वेट 20, ठीक है। सो जो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया है और मैं इसको सेफ एरिया सेंटर कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सेंटर में। मैंने कर दिया, मैं इसको कर देता हूँ कि यार इसकी मिनिमम हाइट कर दिया मैंने इसको लाइक मैक्स कर दिया, ठीक है, मैक्स हाइट कर दिया मैंने 20 एंड मैक्स विड्थ कर दिया मैंने 20, ठीक है। सो मेरा टेक्स्ट जो है इतना छोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है, लाइक हट गया है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि भैया ये सेम चीज़ हम जो है साइज बॉक्स में भी कर सकते हैं, ये कंस्ट्रेंट बॉक्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैं इसको रिमूव करूँ एंड मैं यहाँ पे साइज बॉक्स लूँ एंड इसकी हाइट में कर दूँ 20, इसकी विड्थ में कर दूँ 20, तो भी तो ये ऐसा ही आएगा, कोई डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। सो ये डाउट हमेशा लाइक सबके माइंड में होता है कि कंस्टेंट बॉक्स हम क्यों यूज़ करें जब हमारे पास साइज बॉक्स है, ठीक है। तो वो आपका डाउट मैं अभी जस्ट क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्ट्रिंग बनाऊँगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग लूँगा, स्ट्रिंग टेक्स्ट। उस टेक्स्ट में क्या लिखूँगा, हेलो गाइस, ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगेक्स वर्ल्ड। If you haven't uh, like haven't subscribed my channel, please subscribe it more for more such kind of videos, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रिंग बना ली इसे, ओके। सो कुछ तो एरर आ रहा है, कुछ तो एरर आ रहा है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ यहाँ से कट, ठीक है, एंड मैं देखता हूँ कि एरर क्या था। ये मैं ऐसे पेस्ट कर रहा हूँ तो एरर आ रहा है, एंड मैं इसको हटा रहा हूँ तो एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ओके ओके, यहाँ से कट, मैं इसको यहाँ कर दिया पेस्ट। एरर क्या है बेसिकली, ओके, यहाँ मैंने सिंगल कोड नहीं डबल कोड यूज़ किया है, ओके, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, इतना बड़ा लंबा सा स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ले लिया, और मैं ये करूँगा, मैं सेंटर में एक कॉलम लूँगा, मैं एक यहाँ पे लूँगा कॉलम, ठीक है। और मैं इस कॉलम को क्या करूँगा, मैंने किया साइज बॉक्स, मैंने इसकी कर दी कुछ हाइट सपोज लेता हूँ मैं 100, विड्थ में इसकी लेता हूँ 100, ओके, एंड मैं इस चाइल्ड में लेता हूँ एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट में यही दूंगा जो हमने बनाया है, ठीक है, हमने जो टेक्स्ट बनाया ना वही दूंगा मैं, ओके। सिमिलरली इसको कलर दे देते हैं, ठीक है। इसको क्या करूँगा, मैं कंटेनर में रैप कर देता हूँ। कंटेनर को हम कुछ नहीं दे रहे हैं हाइट विड्थ, सिर्फ कलर दे रहे हैं, सिर्फ कलर दे रहे हैं, क्यों, विजिबिलिटी के लिए, ओके। कंटेनर को मैंने कर दिया रेड, ठीक है, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे। अगर मैं करूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर तो आपको प्रॉपर विजिबल होगा, ये आ गया, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैं एक और कंटेनर बनाऊंगा, ठीक है, उसको मैं हाइट वेट कुछ नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। मैं सिंपली उसका भी एक टेक्स्ट बनाऊंगा जो हमने यहाँ पे बनाया है, और उसको भी टेक्स्ट दे दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसको मैं रैप कर लूँगा। पहले तो साइज बॉक्स से स्पेसिंग दे देता हूँ इन दोनों के बीच में ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। मैं देता हूँ 50, दोनों के बीच में स्पेसिंग दे दी, प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है। अब इस कंटेनर को मैं कुछ कलर दे देता हूँ, कलर्स डॉट ब्लू। अब हम डिफरेंस देखने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंस देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को मैं रैप कर देता हूँ हमारे कंस्ट्रेंट बॉक्स से, कंस्ट्रेंट बॉक्स, एंड इसके कंस्ट्रेंट्स क्या होने वाले हैं कि इसकी जो लाइक मिनिमम हाइट होगी, वो होगी 200, हमने क्या दिया है यहाँ पे 100 दिया, ठीक है। सो 100 एंड मिनिमम विड्थ होगी वो होगी 100, ठीक है, ये हमने दे दिया, मैंने रन किया, ठीक है। सो अब हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो अब डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि साइज बॉक्स जब हम लेते हैं तो वो अपने जो चाइल्ड है उसको टाइटली कपल्ड कर देता है, यानी उसी लाइक
हाइट एंड विड्थ में रहता है वो ऑन सेम स्क्रीन्स, लाइक जो भी स्क्रीन आप यूज़ कर रहे हो उनमें आपको सेम लेआउट मिलेगा, सेम एक कंस्ट्रेंट मिलेगा, ठीक है। तो टाइटली कवर्ड होता है हमारा जो चाइल्ड विजेट होता है, बट इन बॉक्स कंस्ट्रेंट हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी जो हाइट होगी वो कम से कम 100 हो, एल्स जितनी भी है अवेलेबल वो ले लो। इससे क्या होगा कि अगर मैं इसकी लाइक चीज़ें चेंज करूँ, लाइक इसको फ्लिप करूँ, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे जो है ईजीली जो है स्क्रॉल हो रहा है, राइट, ईजीली, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ईजीली लाइक रिस्पॉन्सिव बन रहा है, ठीक है। ये 3 लाइन्स में था, एंड अगर मैं इसको स्क्रीन साइज का इंक्रीज हुआ तो ये 2 लाइन्स में आ गया, ठीक है। सो एक रिस्पॉन्सिवनेस आ गया इसमें, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टिल स्टैटिक है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। सो हम फॉर लाइक रिस्पॉन्सिव लेआउट, रिस्पॉन्सिव यूआई हम बॉक्स कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी अगर सेम कोड मैं आपको डार्ट पैड पे रन करके दिखाऊं, मैं अगर आपको डार्ट पैड पे रन करके दिखाऊं सेम कोड, ठीक है, मैं करता हूँ डार्ट पैड और मैं इस कोड को यहाँ पे अगर रन करूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एंट्री पॉइंट हमने नहीं बनाया, वॉइड मेन रन ऐप मटेरियल ऐप होम होगा हमारा होम पेज, ठीक है। सो ये मैंने कर दिया एंट्री पॉइंट इसका बना करके, एंड मैं अब इसे रन करूँ तो हमें हमारा ऐप रन हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पूरा डाउट क्लियर कर दूँगा, ठीक है। सो ये हमारा टेक्स्ट आ गया जो हमने उसमें बनाया है। अब जैसे जैसे मैं इसको लाइक स्क्रीन साइज कम करूँगा तो आप देख सकते हो टेक्स्ट हमारा रिस्पॉन्सिव होते जा रहा है, लेकिन स्टैटिक जो है हमारे साइज बॉक्स में वो स्टैटिक है, ठीक है। क्योंकि हमने मेन हमारा विड्थ किया था इसका 100, तो जैसे ही ये 100 रीच कर लेगा उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। एडजस्टमेंट इन द सेंस कि आप देख सकते हो कि हाइट में कैसे हमारे पास प्रॉपर टेक्स्ट विजिबल है, बट इसमें आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट कहीं ना कहीं छुप रहा है, ठीक है। साइज बॉक्स में हमारा टेक्स्ट छुप रहा है, ठीक है। सो इस रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, ठीक है, इस रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम जो है कंस्ट्रेंट बॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आई होप को कंस्ट्रेंट बॉक्स का टॉपिक समझ में आया होगा कि किस तरह से कंस्ट्रेंट बॉक्स हम यूज़ करके हमारे चाइल्ड विजेट को इसे रिस्पॉन्सिवनेस लाइक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक हाइट एंड विड्थ, मिनिमम हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है लाइक हाइट विड्थ, मैक्स हाइट मैक्स विड्थ, ठीक है। सो इस तरह से आप जो है कंस्ट्रेंट बॉक्स यूज़ करके अपने यूआई को लाइक रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विजन के साथ। कीप प्रैक्टिसिंग।